अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे जितने भी बकरी पालन हज़रात हैं, किसान हज़रात हैं, फार्मर हज़रात हैं, गोट फार्मिंग से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, छतों पे शौक़ करने वाले हैं, घरों पे शौक़ करने वाले हैं, सब की खिदमत में मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और शेयर कर दें, और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बकरों और बकरी के बच्चों की ब्रीडिंग के बारे में, यानी उनके दूध के बारे में। हमें कब, कितना और किस मिक़दार में देना चाहिए और कब जो है वो बंद करना चाहिए, कितना देना चाहिए, इस सब के बारे में आज जो है हम तफसीली बात करेंगे। उम्मीद करूँगा आज की वीडियो भी आपको हमेशा की तरह पसंद है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे बकरे बड़े तो हो जाते हैं लेकिन साइज़ में मोटे तगड़े नहीं हो पाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है दूध का सही इस्तेमाल नहीं होना, जिसकी वजह से दूध का जो है वो मिसयूज़ होता है और उसका तरीक़ाकार ठीक नहीं होता। हमें देने का तरीका नहीं पता होता कि हमें किस तरह जो है वो दूध देना है। सबसे पहले समझते हैं बकरे के पेट को। बकरे का पेट 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रूमन का होता है, जो लेफ़्ट साइड पे एक बहुत बड़ा ठेला होता है। रूमन में याद रखिएगा माइक्रोफ्लोरा होता है, जो एक समझें अच्छा बैक्टीरिया होता है, और पीपलिया होता है जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। याद रखिएगा रूमन जितना हेल्दी होगा उतना अच्छी डाइजेशन होगी, उतना अच्छा आपका बकरा जो है वो ग्रोथ करेगा। रूमन में एक चीज़ होती है एब्सोमेन, ये दूध को जो है वो डाइजेस्ट करता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि बैलेंस डाइट जो है वो देनी चाहिए, चाहे आप दूध दे रहे हो, दाना दे रहे हो, हरा चारा दे रहे हो, सूखा चारा दे रहे हो, हमेशा बैलेंस करके चीज़ों को दें। जितना रूमन अच्छा होगा, हेल्दी होगा, उतनी अच्छी आपके बकरे की ग्रोथ होगी। अब समझते हैं दूध कब तक देना है। देखिए 2.5 महीने तक जो है वो रूमन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपका डेवलप कर रहा होता है। आपने कोशिश करनी है कि अपने बकरी के बच्चे को वज़न के हिसाब से 10% आपने देना है। जैसे मिसाल के तौर पे 4 केजी अगर बच्चे का वज़न है तो आपने उसको 400 ml जो है वो उसको दूध देना है। इस 400 ml को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी एक टाइम में आपने 100 ml देना है। ये रूमन के लिए बहुत अच्छा होता है। रूमन जो है वो इनिशियली यानी 2.5 महीने में शुरुआती दिनों में डेवलपमेंट की स्टेज पर होता है। जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता 2.5 महीने गुजरते हैं, 2.5 महीने के बाद जो है वो ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। उसके लिए क्या होता है कि आप जो है वो 2.5 महीने से पहले याद रखिएगा सूखे चारे पे आपने रखना है, ना हरा चारा, ना दाना, ना मिक्सचर, किसी चीज़ पे नहीं। आपने सूखा चारा देना है। अगर आप दूध दे रहे हैं उसके साथ थोड़ा थोड़ा करके आपने जो है इसको करना है। 2.5 महीने के बाद आपने जो है वो अपने बकरी के बच्चे की दूध की जो क्वांटिटी है उसको धीरे धीरे कम करना है। आपने सूखा चारा, हरा चारा, दाना, मिक्सचर जो आप ये दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपने ये जो है लेकर आना है। तो यही वजह होती है कि रूमन इस दौरान जो है डेवलपमेंट स्टेज पर होता है, उसका डाइजेशन सिस्टम जो है वो डेवलप हो रहा होता है, अच्छी तरह बन रहा होता है। इसी तरह जब आप थोड़ी थोड़ी मिक़दार करके देंगे उसको, डेली की बेसिस पे या हफ्ते की बेसिस पे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे, आप देखेंगे कि डाइजेशन बहुत अच्छी हो रही होगी, उसकी मैंगनी बहुत अच्छी हो रही होगी, उसका हाजमा बहुत अच्छा हो रहा होगा, और आपका बकरी का बच्चा जो है वो अच्छी तरह ग्रोथ कर रहा होगा, मोटा, तगड़ा, ताज़ा और अच्छा वज़नदार हो रहा होगा। इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता जितनी जल्दी सॉलिड फीड पे अपने बकरी के बच्चे को लेकर जाएंगे, आप देखेंगे उतनी अच्छी जो है उसकी डेवलपमेंट हो रही होगी। और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से ये होता है कि दुरुस्त मालूमात लोगों तक पहुँच जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।